बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बना रहे हैं जी वेज बिरयानी। इन्हें वेजिटेबल राइस भी आप कहते हैं, वेज बिरयानी भी कहते हैं, आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको। मैं वेज बिरयानी ही कहता हूँ। बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना भी बहुत ही ईजी है, झटपट से बन जाती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी मैं रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ठीक है जी, बगैर कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है बिरयानी बनाने के लिए और ये कैसे बनाई जाएगी। सबसे पहले आप कढ़ाई में घी डाल लें और इसको आपने गर्म होने के लिए रख देना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ और देख सकते हैं कि घी जल्दी से हमारा गर्म हो गया है। जब भी हमारा घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए उस टाइम पे आप इसमें प्याज ऐड कर लें। जितने भी आपने चावल बनाने हैं उस हिसाब से आप प्याज यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 अदद प्याज थे जिन्हें बारीक काट लिया था। अब इन्हें मैंने तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से पकाना है। फ्लेम को इस टाइम पे हाई नहीं करना, बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखनी है। और देख सकते हैं कि हमारे जो प्याज है इस टाइम पे गोल्डन ब्राउन हो चुके थे। इस टाइम पे इसमें गरम मसाले ऐड किए हैं जिसमें काली मिर्च थी, ज़ीरा था, लौंग थी और बड़ी इलायची थी। ये 4-5 चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं और इनको भी मैंने 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से भुनना है इसमें। जैसे ही ये मसाले अच्छी तरह से भुन जाएँ उसी टाइम पे इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर लें 1 चम्मच के करीब। और इसको भी अब हमने ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भुनना है। जैसे ही पेस्ट भी हमारी अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए उसी टाइम पे इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे, क्योंकि इस टाइम पे ये प्याज जो होते हैं जलने का ख़तरा होता है। जो टमाटर का पानी होता है उससे प्याज जलते नहीं हैं। टमाटर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से भुनना है जब तक कि टमाटर आपके नरम नहीं हो जाएंगे और आपके टमाटर पानी नहीं छोड़ देंगे। इस टाइम पे आप इसमें नमक ऐड कर लें, हस्बे ज़ायक़ा आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। और साथ ही आप इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर लें। एक पैकेट जो मिलता है बिरयानी मसाले का 30 या 40 रुपीज़ का, मैंने वो ऐड किया था इसमें, पूरा पैकेट इसमें ऐड किया। 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन चुका था। इसी टाइम पे आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर लें जो भी आप ऐड कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले मैंने गाजर ऐड की थी, स्लाइसेस मैंने काट लिया था। मैंने 1 पाव के करीब गाजर थी मेरे पास, स्लाइसेस में काट के मैंने वो ऐड किए हैं। और साथ ही मैंने मटर ऐड किए हैं, ये भी मेरे पास 1 पाव के करीब थे। और साथ ही इसमें मैंने 1 पाव के करीब गोभी ऐड किया है। आप चाहे तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, आलू मैंने स्किप किए हैं, वो मैंने नहीं ऐड किए। सिर्फ ये 3 सब्जियाँ मैं इस टाइम पे इसमें ऐड की हैं। अब इस टाइम पे आपने 2 से 3 मिनट इन सब्जियों को भुनना है इस तरह से। आपने इसके ऊपर ढकना दे देना है और 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है ताकि इसकी जो भाप होगी उस भाप की वजह से ये थोड़ी बहुत ये सब्जियां अच्छी तरह से गल जाएंगी। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें आप पानी ऐड कर लें। पानी इस हिसाब से ऐड करेंगे चावलों के हिसाब से, जितने चावल हैं, यानी कि मेरे पास 1 जग चावल का था, उस हिसाब से मैंने 2 जग इसमें पानी ऐड किया है। क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा थी, मिकदार ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने बर्तन बड़ा यूज़ कर लिया ताकि जो हमारे चावल हैं वो अच्छी तरह से गल सकें। तो इसके नीचे मैंने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर दिया था, इसके ऊपर मैंने ढकना दे दिया और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है ताकि हमारी जो भी सब्ज़ियाँ हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ इस पानी में। तकरीबन 12 से 13 मिनट गुजर चुके हैं और पानी को अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है, लेकिन हमारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो अच्छी तरह से गली नहीं थी इस टाइम पे। तो मैंने मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद दिए हैं ताकि जो सब्ज़ियाँ हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ। और इस टाइम पे आप इसमें मिंट लीव्स और धनिया ऐड कर लें और ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से सारी सब्ज़ियों में जा सके। याद रहे इसी पानी में ये सब्ज़ियाँ गलेंगी, तो आपने फ्लेम को हाई नहीं करना। अगर हाई करेंगे तो वो पानी बहुत जल्दी सूख जाएगा, चावल भी आपके नहीं गलेंगे। इसलिए आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है और इन तरह से आपने गलने देना है सब्ज़ियों को। तकरीबन अब टोटल 15 मिनट गुजर चुके थे और हमारी सब्ज़ियां जो इस टाइम पे थी वो अल्हम्दुलिल्लाह गल चुकी थी। मैंने चेक किया था, मटर और गाजर थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से गल चुकी थी। इस टाइम पे अब इसमें हमने चावल ऐड करने हैं। चावल मैंने उस टाइम के भिगो के रखे थे जब मैंने मसाला बनाना शुरू किया था। तकरीबन 1 किलो मेरे पास चावल थे जिन्हें मैंने तकरीबन 1 घंटे पहले का भिगो के रखा हुआ है। अब इन चावलों को अच्छी तरह से आप हिला लें ताकि ये जो पानी में सारे चावल अच्छी तरह से डिप हो जाएं। और फ्लेम को आपने थोड़ा सा इस टाइम पे हाई कर देना ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से इस टाइम पे सूख जाए, क्योंकि हमारे जो सब्ज़ियाँ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से गल हैं। थोड़ी बहुत जो कसर रह गया है वो दम में निकल जाएगी इसकी कसर। इसके ऊपर ढकना देके तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको पकाया और देख सकते हैं कि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से सूख चुका है। इस टाइम पे हमारे जो चावल हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन गल चुके हैं। थोड़ी वो जो कसर है वो दम में निकल जाएगी। बाकी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है, वो भी हम दम के लिए छोड़ देते होते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी रहने देते हैं ताकि दम में जो है वो अच्छी तरह से इसकी सारी कसर निकल जाए।
अब लास्ट में इसके ऊपर जो फूड कलर की बारी है, अब इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ये कलर के लिए होता है, मैं इसको मोस्टली यूज़ करता हूँ। आप फूड कलर इस पे ऐड कर लें, जबकि आपका पानी सूख जाता है उस टाइम पे आप इसमें ऐड करेंगे। और आपने अब इसको दम लगा देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद मैंने चेक किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चावल हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से गल चुके हैं, सारी सब्ज़ियाँ अच्छी तरह से गल चुकी हैं और इसकी जो खुशबू आ रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की आ रही है। तो लीजिए जी, हमारी वेज बिरयानी रेडी है। वीडियो अच्छी लगी है तो फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ठीक है जी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपको हर बुराई से दूर रखे। मुझे यानी अपने दोस्त उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।